नमस्कार दोस्तों। आज के गहन गुरुवार में मैं रोहिणी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का विषय है शक्ति शब्दों की। क्या शब्दों में सचमुच शक्ति है? आइए जानते हैं। जरा सीधा बैठिए प्लीज। सीधे बैठिए, आंखें बंद कीजिए अपनी। अब जो शब्द मैं बोलूंगी उन्हें आपके मन में उन्हें सोचिए और देखिए क्या होता है। आम का अचार, गोलगप्पे, मिर्ची का अचार, नींबू। क्या हुआ दोस्तों? मुंह में पानी आया ना? आपके हाथ में तो नहीं है ना ये सारी चीजें, आपके सामने तो नहीं है ना, लेकिन फिर भी मुंह में पानी आया, मुंह में स्वाद आया इन सब चीजों का। आया ना? दोस्तों, ये महज शब्द हैं, लेकिन आप सोचिए कि इन चंद खाने की चीजों के बारे में बोलते ही आपके मुंह में पानी आ गया, आपके मुंह में उन चीजों का स्वाद आ गया। तो क्या ऐसे ही कुछ शब्द जो हम इस्तेमाल करते हैं उनका असर हमारी जिंदगी पे नहीं होता होगा? अगर इन शब्दों का जो चीजें आपके सामने हैं भी नहीं, उनका आपके ऊपर एक शारीरिक असर हुआ, एक फिजिकल रिएक्शन हुआ, मुंह में उसका स्वाद आया, आपने उस चीज को अभी अभी जिया, ठीक उसी तरह दोस्तों हम अनेक शब्दों में जीते हैं। अब कुछ और शब्द देखते हैं। हम आम जिंदगी में कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। यार, आज मुझसे ना ज्यादा बात मत करना, आज मैं बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हूं। आज मैं बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हूं। मेरा ना दिमाग खराब हो रखा है। मन कर रहा है ना किसी का आज एक को तो टपका दूं, या किसी के प्रति हमारे मन में बहुत गुस्सा होता है, उसके प्रति हम पता नहीं कैसे कैसे शब्द बोलते हैं। या मैं डायबिटिक हूं। हम्म आप डायबिटिक हैं? कभी आपने ऐसे कहा है कि मैं बुखार हूं या मैं मलेरिया हूं? नहीं ना? फिर आप डायबिटिक कैसे हो सकते हैं? आपको डायबिटिस है, लेकिन आपने उसको अपनी पहचान बना के रखा हुआ है। ऐसी कितनी चीजों के साथ हम अपनी पहचान बना लेते हैं दोस्तों। मैं तो मैं तो गुस्से वाली ही हूं, या मैं मुझ में हिम्मत नहीं है यार, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मुझसे नहीं होगा, मैं इतनी इंटेलिजेंट नहीं हूं, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं। कितनी बार दोस्तों हम इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अब आप हर वक्त जब ये शब्द इस्तेमाल करेंगे, आप याद कीजिए, आपने जब अचार के बारे में सोचा, नींबू का अचार, आम का अचार, मिर्च का अचार, आपको स्वाद आया ना मुंह में? तो जिस तरह से आप ये शब्द इस्तेमाल करते हैं अपने आप को लेके, मैं क्या हूं, अपनी पहचान बताने के लिए जो आप शब्द इस्तेमाल करते हैं, उनका आपके जहन पे क्या असर होता होगा, सोचिए जरा। है ना सोचने वाली बात? इन हर शब्दों का हमारे ऊपर हमेशा असर होता है। तो दोस्तों, क्या हमें हमारे शब्दों के ऊपर थोड़ा ध्यान नहीं देना चाहिए? अगर इतनी शक्ति इन शब्दों के अंदर है, तो क्या हम थोड़े शब्द बदलने से हम अपनी दुनिया बदल सकते हैं? कई लोग कहते हैं हमारे तो पुश्तैनी बीमारी है कैंसर की, हमारी फैमिली में सदियों से लोगों को हार्ट अटैक हुआ है। ऑफ कोर्स हुआ है। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन जो एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये थ्योरी प्रूव की है कि आपके लाइफ पे आपके डीएनए का कोई असर नहीं होता है। कोई बीमारी हेरिडिटरी नहीं है। आप जाके चेक कर सकते हैं, इनका काम गूगल कीजिएगा। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने ये थ्योरी प्रूव की है। तो फिर दोस्तों, ये क्यों क्यों हेरिडिटरी होता है?
फिर आप कहेंगे कि हाँ, लेकिन हमारे खानदान में तो हमारे परदादा जी को हुआ, उनके दादाजी को हुआ, हर जनरेशन में किसी एक को तो हुआ ही हुआ है। ऑफ कोर्स हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि आप ये सुनते आए हैं। अगर आप ये सुनते हुए बड़े हुए हैं कि मेरे दादाजी को हुआ, मेरे परदादा जी को हुआ, मेरे पापा को हार्ट अटैक हुआ तो मुझे भी होगा, तो ऑब्वियसली आपको होगा ही ना, क्योंकि आपने डिसाइड किया है कि आपको होगा। दोस्तों, हमारे शब्दों का हमारी जिंदगी पे बहुत गहरा असर होता है। इन हर शब्दों को इस्तेमाल करने से पहले सोचिए। याद कीजिएगा, बचपन में कोई एक इंसिडेंट आपके लाइफ में जरूर होगा, कोई एक एक विशेषण आपके साथ जरूर जुड़ा होगा। हो सकता है अगर आप खूबसूरत हैं तो लोगों ने हमेशा कहा होगा, ये ना कितनी खूबसूरत लड़की है। अगर आप खूबसूरत नहीं है, खुदा न खास्ता, लोगों की नजरों में, लोगों की नजरों में किसी ने कहा ये काली है, ये मोटी है, ये नाटी है, ये लंबी है, ये चश्मिश है। ये जुड़ जाते हैं ना शब्द हमारे साथ, और फिर हम उन्हें अपने से अलग नहीं करते दोस्तों। लेकिन हर चीज इन्हीं शब्दों से बदली जा सकती है। एक टीचर जरूर हम सबकी लाइफ में आते ही हैं, और आपकी लाइफ में भी होंगे, जिन्होंने आपका बहुत हौसला बढ़ाया होगा, जिन्होंने आपको बहुत हिम्मत दी होगी, जिन्होंने आप में यह हौसला पैदा किया होगा कि आप ये कर सकते हैं। उनके उन महज शब्दों से, उनके उस टोन से, उन शब्दों को उच्चारण करते हुए वो जो टोन उन्होंने यूज किया, जिस आवाज में उन्होंने आपसे कहा, उससे आपका हौसला बढ़ा। और ऐसे भी लोग आए हैं आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में, आपके स्कूल में, आपके एनवायरनमेंट में, जिनके शब्दों ने बहुत गहरे घाव किए। अब देखिए हम कैसे करते हैं। आपकी बातों ने ना मेरा दिल तोड़ दिया। दिल की तरफ हाथ करके हम कहते हैं दिल तोड़ दिया। सच्चाई में दिल टूटता है इस तरह से, फिजिकली तो नहीं टूटता है ना, लेकिन हम जिस तरह से शब्द इस्तेमाल करते हैं उससे वही हर चीज हम महसूस करते हैं। इसलिए दोस्तों, हमारे शब्दों का बहुत 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 इंपॉर्टेंस है, और उनकी तरफ ध्यान देना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज का सेशन मैं सिर्फ इसलिए कहना चाह रही थी क्योंकि आज मैंने किसी से बात की जिनकी लाइफ में शब्दों का बहुत ही बुरा असर हुआ है। लोगों की जिंदगियां शब्दों से बनी हैं, लोगों की जिंदगियां शब्दों से टूटी हैं। दोस्तों, आप कैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप अपने नाम के आगे क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं? आप उस मैं के आगे क्या लगा रहे हैं? मैं की पहचान क्या है आपकी नजर में? मैं काबिल हूं, मैं नाकाबिल हूं, मैं होशियार हूं, मैं होशियार नहीं हूं। क्या लगा रखा है आपने उस मैं के आगे? क्योंकि उस मैं के आगे जो आपने लिखा है दोस्तों अपने मन में, मैं के आगे जो आप बोलते हैं अपने बारे में, वो आपकी पहचान है। मैं डायबिटिक हूं? नहीं दोस्तों, डायबिटीज एक बीमारी है जो ठीक हो सकती है। लोगों ने शब्दों की पावर से, शब्दों की शक्ति से, और अपने विचारों की शक्ति के बलबूते, विचार क्या है, हम शब्दों में ही तो विचार करते हैं ना। जो भी हम अपने दिमाग में सोच रहे हैं वो सारा शब्दों का ही तो खेल है। तो शब्दों के ही इस्तेमाल से लोगों ने कैंसर पे विजय पाई है। सिर्फ कैंसर नहीं, कैंसर से भी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों पे लोगों ने विजय पाई। आज के वीडियो में मैं सिर्फ आप लोगों से दिल से यही डिस्कस करना चाह रही थी दोस्तों, अपने शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। आज आपको मैं एक एक्सरसाइज देना चाहती हूँ। आज आप बैठ के लिखिए, आप अपने बारे में क्या बात करते हैं। अपने आप के बारे में लिखिए, मैं क्या हूं, मैं अपनी पहचान कैसे बताती हूँ या कैसे बताता हूँ। अपने बारे में
अपना वर्णन करने में आप कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? मैं क्या हूं? आज के वीडियो में अगर मैं आपसे एक चीज बार बार बोलना चाहती हूं, जो आपके दिल तक पहुंचे, इसकी तहे दिल से तमन्ना करती हूं, ये एक यही चीज होगी दोस्तों। हम अपने आप को, अगर हमने अपने मन में डिसाइड किया है कि मैं एक लूजर हूं, तो हम एक लूजर बन जाते हैं। आज का थोड़ा वीडियो अगर रिपीटेटिव लगे, थोड़ा भावुक लगे, तो माफ कीजिएगा मुझे। इन्हीं शब्दों के खेल से दोस्तों लोग अपने आप को मौत तक पहुंचाते हैं। सुसाइड के रेट्स क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हमने डिसाइड किया है अपने मन में कि मुझ में हिम्मत नहीं है खड़े रहने की। हमने डिसाइड किया है, या हमारे आसपास के लोगों ने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं उन पे हमने यकीन किया है। अगर आपको इस वीडियो की शुरुआत में मैंने जो एग्जाम्पल बताया, आम के अचार के बारे में सोचने से अगर आपके मुंह में आम के अचार का स्वाद आ गया है, तो सोचिए दोस्तों, आपके अपने वर्ड्स के, अपने शब्दों के विचार करने भर से आपकी जिंदगी पे क्या असर होता है। तो अगर आज आप किसी भी स्थिति में हो, किसी भी स्थिति में, चाहे आपकी जॉब चली गई हो, चाहे आपके परिवार में कितने ही क्लेश हो रहे हो, दोस्तों जिंदगी में कई बार हम सब ऐसे दौर से गुजरते हैं जहां हमें लगता है कि ये नाइंसाफी है हमारे साथ। मैं समझती हूं इस बात को। हम में से ऐसा कोई नहीं है जिसकी जिंदगी में ऐसा दौर नहीं आया है। लेकिन दोस्तों, यही वक्त है, जो शब्द हम कहते हैं कि मेरी तो लाइफ खराब हो गई, मेरी जिंदगी में और कुछ नहीं हो सकता, इसी की जगह अगर हम ये कहें कि ठीक है, मेरी लाइफ फिलहाल इतनी खराब है, मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ये है। आप सोचिए दोस्तों, आप क्या चाहते हैं? अगर आपकी लाइफ में हर चीज परफेक्ट होती तो आप क्या करते? और अगर आप डिसाइड करते हैं ना दोस्तों, अगर आप तय करते हैं कि चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, मैं इसको पार करूंगी, या मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलूंगा, तो आप जरूर कर सकते हैं। आप में वो काबिलियत है। तो अगर आपके मन में इतना भी शक है आपकी काबिलियत पे, तो मैं आपसे तहे दिल से और पूरे विश्वास के साथ ये कहना चाहती हूं, आप सक्षम हैं। आप में हर वो काबिलियत है जो आप करना चाहते हैं। दोस्तों, आंखें खोल के अपने आसपास देखिए और आपको रास्ता मिल जाएगा। सही लोगों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाइए और वो लोग आपकी जरूर मदद करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकती, पिछले 2 साल में मैंने कुछ वर्कशॉप्स अटेंड किए हैं। उसमें मैं डिटेल्स दे नहीं सकती हूँ इस वीडियो पे, काश दे सकती, लेकिन देना नहीं चाहती, क्योंकि अगर मैंने दिए तो वो जो एक्सपीरियंस है, अगर किसी ने ये प्रोग्राम्स किए और उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया, तो उनका एक्सपीरियंस बिगड़ जाएगा। वो कोई भी प्रॉब्लम, अगर हम बस सीमा तक, वो प्रॉब्लम के एंड तक पहुंचने की कोशिश करते हैं ना, तो हम थक जाते हैं। लेकिन जब हम ये इरादा करते हैं कि ये मेरी बाउंड्री है और इस बाउंड्री को पार करके मैं जाऊंगी या मैं जाऊंगा, तो दोस्तों, हमें उस बाउंड्री को पार करने से कोई नहीं रोक सकता। ये विश्वास रखिए, ये विश्वास रखिए। एक उदाहरण मैं देना चाहती हूँ। कई लोग हैं जो इसको करते हैं। हमारे हिंदुस्तान में कई साधु बाबा करते हैं। कीलों पे चलना, आग पे चलना, टोनी रॉबिन्स इसके वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं। मैं जिस प्रोग्राम की बात कर रही हूँ वो सक्सेस ज्ञान का और सक्सेस रिसोर्सेस का टी हार्वेकर का प्रोग्राम है, एनलाइटेंड वॉरियर पावर। उसमें हमने जो कारनामे किए, जो पार्टिसिपेंट्स थे,
वो हमारी सोच के परे है। वो करने के बाद दोस्तों एक जज्बा मेरे अंदर भी पैदा हुआ है। अगर मैं लोहे की सलाखें बेंड कर सकती हूँ कुछ क्षणों में, कैसे नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर कैसे आप सोचे सुनेंगे हैरान रह जाएंगे। मैं चाहती हूं कि इस तरह के आप एक्सपीरियंशियल प्रोग्राम्स करें जो आपकी जिंदगी को बदल के रख दें। आग पे कोयले पे लोग कैसे चलते हैं दोस्तों? ये सारा दिमाग का खेल है, और दिमाग के अंदर चलने वाले हमारे शब्दों का खेल है। कीलों पे लोग कैसे चलते हैं? इस दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों जो हम पार नहीं कर सकते, कोई भी, कोई भी। अगर आप उदाहरण के तौर पे जानना चाहते हैं तो अरुणिमा सिन्हा की जीवनी देखिए। एक और हैं सिंधुताई सपकाळ, जिन्हें एक छोटी बच्ची के साथ उनके पति ने घर से बाहर निकाल दिया रात को। उन्होंने रेलवे स्टेशन पे दिन बिताए भीख मांग के, जान देने की सोची उसी रेलवे स्टेशन, उसी रेलवे ट्रैक पे। और फिर उन्होंने सोचा कि यही मेरी जिंदगी अगर मैं किसी की मदद करने में बिताऊं तो। बस उस एक विचार ने, उन चंद शब्दों ने जो उनके दिमाग में आए दोस्तों, उन्होंने एक ऐसा विश्व क्रिएट किया है जहां पे उनकी एक बेटी नहीं, आज की तारीख में उन्होंने हजारों बच्चे पाले हैं। और वो पति जिसने उन्हें घर से बाहर निकाला इतनी बुरी हालत में, आज वो भी उनके आश्रित हैं। दोस्तों, आपके शब्दों में इतनी शक्ति है कि वो आपकी जिंदगी बना सकते हैं और वो आपकी जिंदगी बिगाड़ सकते हैं। तो आप बिगाड़ेंगे क्यों? आप बनाएंगे क्यों नहीं? दोस्तों, अपने शब्दों पे गौर कीजिए। आज एक नोटबुक और पेन लीजिए, उसमें लिखिए आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप अपना वर्णन किसी को कैसे करते हैं, आप अपनी पहचान कैसे बताते हैं, आप अपने बीमारियों के बारे में क्या बोलते हैं, आप अपने लिमिटेशंस के बारे में क्या बोलते हैं, आप अपनी उपलब्धियों के बारे में क्या बोलते हैं। क्या आप अपनी उपलब्धियों को छोटा बताते हैं और खामियों को बड़ा बताते हैं? दोस्तों, ये शब्द ही हैं दोस्तों जो हमारी जिंदगी बनाते हैं या हमारी जिंदगी बिगाड़ते हैं। आप जरूर इनके बारे में विचार कीजिएगा, अपने शब्दों का ध्यान रखिए। अपने बच्चों से बोलते हुए भी अपने शब्दों का ध्यान रखिए। हम दूसरों को बना रहे हैं अपने शब्दों के द्वारा या बिगाड़ रहे हैं? अगर आप टीचर हैं, अगर आप पेरेंट हैं, पालक हैं, या आप कोई भी हैं, जरूर अपने शब्दों का विचार कीजिएगा। आपके शब्दों में वो शक्ति है जो किसी की जिंदगी बना सकती है या किसी की जिंदगी बिगाड़ सकती है, आपकी खुद की भी। सबसे इंपॉर्टेंटली आपकी अपनी खुद की। चाहे दुनिया आपके बारे में कुछ भी बोल रही हो, आप अपने बारे में, अपने दिमाग में क्या सोचते हैं, इससे इंपॉर्टेंट और कोई चीज नहीं है दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। आज चंद शब्द किसी के साथ बात करने की वजह से मैं उम्मीद करती हूँ कि एक जिंदगी में बचा पाई हूँ। दोस्तों, आपके आसपास कई लोग होंगे, आपको उनकी जीवनी पता नहीं होगी शायद, लेकिन आपके चंद प्यार भरे शब्द शायद किसी की जान बचाए। तो प्लीज, ये जो भी एक दौर चल रहा है जहां पे सबके मन में डर बैठा हुआ है, आप अपने लिए वो एक आशा की किरण बनिए, और आपके आसपास के लोगों के लिए भी। दोस्तों, अगर शब्दों का इस्तेमाल ही करना है तो हमें अच्छे शब्द इस्तेमाल करने आए। यही मेरी प्रार्थना है आप सबसे दोस्तों। आज इस गहन गुरुवार का एक गहन विचार शब्दों के ऊपर। शब्दों की शक्ति जानिए दोस्तों, और अपने शब्दों से दूसरों के जख्मों पे मरहम बनिए। अपने शब्दों से
घाव ना कीजिएगा, शब्दों से मरहम लगाइए लोगों के चोटों पे। हमें किसी की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, असलियत हमें कभी पता नहीं चलती है और ना ही पता चलेगी, और हमें जानने की भी ज़रूरत नहीं है। जो भी हमारे रास्ते में आए, अगर हम उनसे चंद शब्द प्यार के, उत्साह भरे, एनकरेजमेंट भरे बात करें, उनके साथ शेयर करें, तो दोस्तों हमारी अपनी ज़िंदगी भी संवर जाती है। क्योंकि जो हम दूसरों के लिए करते हैं ना, वो हमारी लाइफ में भी आता है। अगर हम अंधेरा करेंगे तो अंधेरा तो हमारे लिए आसपास भी होगा ही ना, लेकिन वही अगर हम किसी के लिए दिया जलाते हैं तो हमारी भी तो ज़िंदगी रोशन हो जाती है दोस्तों। प्लीज़ इस विषय पे ज़रूर विचार करें, अपने शब्दों को समझें, शब्दों की महिमा जानें। अपने लाइफ में जो आप शब्द यूज़ कर रहे हैं उनके ऊपर गौर फरमाइए। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। थोड़ी सी दोस्तों भावुक लगी होगी, थोड़ा सा मैं इधर उधर बह गई होंगी, क्षमा कीजिएगा, समझ लीजिएगा मुझे। थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। अगर कोई ऐसा विषय है जो आप मुझसे शेयर करना चाह रहे हैं, जैसे आज मैंने सचमुच आपसे मेरे एक दिल की बात कही। आज विषय मैंने कोई और सोचा था, लेकिन आज मैंने विषय बदल के इस विषय पे बात करना मुझे बहुत ज़रूरी लगा, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर किया दोस्तों। ऐसा कोई विषय है जो आप चाहते हैं मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, जिसके ऊपर हम लोग विचार करें थोड़ा गहराई में, मुझे ज़रूर बताइए, नीचे कमेंट्स में लिखिए। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं, आपको लगता है कि इससे किसी और को फ़ायदा हो सकता है, तो प्लीज़ उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़रूर, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या लगता है आपको इस बारे में, शब्दों की शक्ति के बारे में, और आपने इसे कहाँ महसूस किया है आपकी लाइफ में। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, खुशियाँ फैलाइए। धन्यवाद।